हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूएस सेमेस्टर 4 सेशन 2020-23 में पढ़ते हैं, तो जिनका भी सेक पेपर देखिए लाइफ स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर आपका पेपर है तो उस पेपर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी द्वारा हर अपडेट आपको वहां चैनल पर मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, वहां जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट आएगा तो वहां पे आपको जारी कर दिया जाएगा। चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड स्वॉट एनालिसिस। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स एग्जाम में आ सकता है। आप सभी की बात, जो भी विद्या के पेपर चाहे वो ओरिजिनल है चाहे वो फेक है, आप उससे पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा सवाल मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, कुछ सवाल मैंने विद्या के पेपर उठाए, तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ देखिए किसी को नहीं प्रोवाइड होगा, मैं आपको पहले यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको 8 नंबर सवाल आता है तो आपको बड़ा करके लगभग मान के चलिए एक पेज पूरा लिखिए, क्योंकि कॉपी भले कितना भी चेक हो चाहे ना हो, आपका काम है कम से कम एक पेज कंप्लीट करना। तो ये हमारा स्टेट क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में ये सवाल दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। और इसे देखिए हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आत्म जागरूकता स्वॉट एनालिसिस की अवधारणा को बताना है और समझाइए। ये हिंदी में इतना बड़ा आपको लिखना है। अगर आपको 8 नंबर चाहिए तो कम से कम याद रखिएगा, एक पेज से बड़ा लिखना ट्राई करिएगा, एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा या फिर थोड़ा गैपिंग करके देख लीजिएगा, ताकि मास्टर की नजर पड़ सके कि आपको कुछ अपने कॉपी भरा अच्छा से, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हमारे पर पर्सनैलिटी क्या होता है, इन व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार जो होते हैं वो हमें बतानी है। डिस्कस पर्सनैलिटी एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसका भी आंसर यहाँ पर लिख दिया गया आप सभी बच्चों के लिए, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और अपने हिसाब से जैसा चाहे अकॉर्डिंग में अपने एग्जाम में अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप लोग। तो ये हिंदी में रहा यहाँ तक आंसर हमारा, ठीक है। हिंदी में यहाँ तक जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए वो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बाकी से देख देख के वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो भी इसे देखकर लिखते रहें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ तक कंप्लीट होता है पूरा पूरी। अगला सवाल है, देखिए जीवन शैली या फिर जीवन कौशल कहा जाता है लाइफ स्किल। तो लाइफ स्किल क्या है और हमें इससे क्या क्या सीखने मिलता है, एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखिए मोटिवेशन के थ्रू कि मोटिवेशन क्या होता है, प्रेरणा मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के पेपर में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा और ये लाइफ स्किल सॉल्व कर लीजिएगा। और क्या क्या इसके देखिए सीधा बात उद्देश्य से ये बताना है, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और यही बात है कि यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया है। तो आप लोग जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो सब आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस से पूरा बताना है हमारे पास कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो ये हमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है संचार कौशल क्या है, पूरी प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, संचार कौशल क्या होता है, तो यहाँ बता दिया मैंने। फिर डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द टर्म एथिक्स और वैल्यूज क्या होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी चैप्टर से जुड़ा हुआ क्या हमारी विचारधारा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो भी है उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो जो यहाँ इंग्लिश है, नीचे हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है, फिर देखिए हमारे पास अपने व्यक्तित्व को जानने के संदर्भ में हमें बताना है स्किल एजुकेशन के क्या क्या फायदे हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। और ये बच्चों थोड़ा सा पीडीएफ देखिए उल्टा पुल्टा हो गया है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ है, ठीक है। देख लिया, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए ये हो गया वैल्यूज एंड एथिक्स वाला, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, हिंदी मीडियम जो विद्यार्थी है वो लिखना चाहता है आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है। फिर अगला सवाल हमारे पास मोटिवेशन, मोटिव क्या है, नहीं अभिप्रेरण या प्रेरणा क्या होता है, और अभिप्रेरण में विभिन्न प्रकार बताने। तो ये अभिप्रेरण हो गया। टाइप्स क्या है, 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, जैविक और सामाजिक होते हैं। तो सामाजिक का सामाजिक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए रहा। अब जो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी है उनके लिए भी यहाँ पर लिख दिया गया है, ताकि आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कतें ना आए। बाकी आप लोगों को सपोर्ट ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि वीडियो में रिस्पॉन्स ऐसा भी अच्छा नहीं है सेमेस्टर 4 का, लेकिन मैंने आप लोग को रिस्पॉन्स भले ही चलिए नहीं रहा, लेकिन मेरा काम था आप लोग को बता देना। तो मुझसे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सके मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। लाइफ स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक लास्ट 2 वीडियो आने वाले फिलहाल अभी, और जिन भी बच्चों का साइंस एंड लाइफ का है, और एक इंडियन हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर या फिर इंडियन जो भी सब्जेक्ट है उसका एक वीडियो आएगा। इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ का वीडियो बना हुआ है, चैनल पे जाके देखिए, पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं है मत करिए, वो आप लोग मर्जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा आप लोग।